हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को 1 से लेकर के 48 क्वेश्चन तक मैंने आपको सॉल्व करा दिए थे फ्रेंड्स, पजल के। तो उसी सीरीज़ को फ्रेंड्स हम लोग कंटिन्यू करते हुए फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं। फिर कहा जा रहा है क्या फ्रेंड्स कि पी क्यू आर एस टी यू और भी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह के अलग अलग दिन होते हैं। मतलब कि कोई एग्ज़ाम है जो मंडे से शुरू होकर के वो संडे तक होता है। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। फिर क्या कह रहा है, भी की परीक्षा बुधवार को होती है। मतलब भी कंफर्म है कि बुधवार को ही एग्ज़ाम ये देगा, बैठा दिए हम लोग। फिर क्या बोल रहा है, टी के बाद केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है। टी के बाद केवल एक ही व्यक्ति, मतलब कंफर्म है कि टी यहीं बैठेगा, तभी तो इसके बाद केवल एक ही व्यक्ति एग्ज़ाम में बैठेंगे। फिर क्या कह रहा है कि पी की परीक्षा आर की परीक्षा के ठीक बाद होती है। मतलब कि पी की जो एग्ज़ाम हो रहा है वो आर के ठीक बाद हो रहा है। ठीक है, लेकिन मंगलवार को नहीं है। लेकिन लेकिन पी की जो परीक्षा है वो मंगलवार को नहीं है। मतलब कंफर्म है फ्रेंड्स कि ये दोनों यहाँ नहीं बैठेंगे। तो यहाँ नहीं बैठेंगे तो यहीं बैठेंगे, कंफर्म है, क्योंकि 2 स्पेस चाहिए और 2 स्पेस आपका यहीं दिख रहा है, तो ये यहीं बैठेगा, आर और पी बैठा दिए। फिर क्या कह रहा है, एस की परीक्षा यू की परीक्षा से ठीक पहले होती है। मतलब कि एस जो एग्ज़ाम दे रहा है वो यू से ठीक पहले दे रहा है, यू की परीक्षा से ठीक पहले। मतलब कि 2 लगातार एग्ज़ाम एस और यू दे रहे हैं, तो कंफर्म है कि एस आपका यहीं बैठेगा और यू यहीं बैठेगा। तो अब कौन बच गया, पी क्यू आर एस टी यू भी में कौन बच गया? तो देखेंगे फ्रेंड्स, तो पी क्यू आर, क्यू कहीं नहीं बैठा है, तो कंफर्म है कि क्यू यहीं बैठेगा। पूछ क्या रहा है, पी और क्यू के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है। पी और क्यू के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है, तो पी यहाँ है, क्यू यहाँ है, दोनों के बीच में कितना, एक ही है, एक व्यक्ति की परीक्षा हो रही है, वो भी किसकी, टी की हो रही है। तो आपका आंसर है फ्रेंड्स, एक व्यक्ति की परीक्षा हो रही है। फ्रेंड्स, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या कहा जा रहा है कि 7 बक्से हैं डी ई एफ जी एच जी एस टी और यू एक के ऊपर एक रखे गए हैं। मतलब कि 7 डब्बे हैं जो एक के ऊपर एक रखे गए हैं, 3, 4, 5, 6 और 7। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखे गए हों, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया है डी ई एफ जी एस टी यू के फॉर्म में। क्या कह रहा है कि यू को टी के ठीक ऊपर रखा गया। मतलब कि यू जो है वो टी के ठीक ऊपर है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि एस को डी के ठीक ऊपर रखा गया, एस को डी के ठीक ऊपर रखा गया। ठीक है, रख दिया गया। फिर क्या कह रहा है कि केवल ई को जी के ऊपर रखा गया, तो केवल ई ही है जो क्या है, जी के ऊपर है, तो कन्फर्म है कि ई यहीं बैठेगा, तभी तो केवल ई क्या है, जी के ऊपर है। अगर एक भी नीचे कर देंगे तो कहीं ना कहीं जी के ऊपर बहुत सा होने लगेगा बक्सा। तो फ्रेंड्स, आपका कन्फर्म है कि ई जो है आपका वो यहीं बैठेगा, क्योंकि साफ कह रहा है कि क्या, केवल ई को जी के ऊपर, जी के ऊपर कौन है, केवल ई है, और कोई बक्सा इसके ऊपर नहीं है। फिर क्या कह रहा है, यू के ऊपर केवल 2 बक्से रखे गए, कन्फर्म है कि यू यहीं बैठेगा, तभी तो इसके ऊपर 2 बक्से होंगे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि एस के नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया। मतलब कि एस को नीचे से तीसरे स्थान पर, मतलब कि आपका पहला है, सेकंड है, तीसरा है, तो एस आपका यहाँ नहीं बैठ रहा है। ये कन्फर्म है कि एस आपका यहाँ नहीं बैठ रहा है। तो एस कहाँ बैठेगा सर, तो एस यहाँ बैठ सकता है, एस यहाँ बैठ सकता है और एस यहाँ बैठ सकता है। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यू के जस्ट नीचे कौन बैठा है, टी बैठा है, तो यू आपका यहाँ बैठा है, तो कन्फर्म है कि टी यहीं बैठेगा। तो एस तो यहाँ बैठ नहीं रहा है, तो एस आपका यहीं बैठेगा, क्यों बैठेगा यहाँ, क्योंकि इसके जस्ट नीचे कौन बैठा है, डी बैठा है, तो एस कन्फर्म है कि यहीं बैठेगा। उसके बाद कौन है, टी, डी है, डी बैठेगा।
कौन रह गया आपका, कौन बच गया फ्रेंड्स? तो एफ कहीं नहीं बैठा है, तो कन्फर्म है कि एफ यहीं बैठेगा। तो पूछ क्या रहा है आपसे, एफ और ई के बीच कितने बक्से रखे गए? एफ और ई के बीच, ये आपका ई है, ये आपका एफ है। एक बक्सा, दो बक्सा, तीन बक्सा, तो आपका तीन आंसर होगा। एफ और ई के बीच में तीन बक्से होंगे, सी ऑप्शन है आपका। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिए, कोई भी डाउट हो या कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। फिर फ्रेंड्स कहा जा रहा है क्या कि 7 बक्से हैं डी ई एफ जी आई जे और के, एक के ऊपर एक रखे गए हैं। मतलब कि 7 बक्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7। जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में रखे गए, ठीक है। जी के ऊपर केवल 3 बक्से रखे गए, जी कन्फर्म है कि यहीं बैठेगा, तभी तो इसके ऊपर 3 बक्से होंगे। फिर क्या कह रहा है कि ई को के ठीक नीचे रखा गया, मतलब कि ई जो है वो के ठीक नीचे रखा गया, ठीक है, रख दिए। फिर क्या कह रहा है कि एफ को डी के ऊपर, एफ जो है वो डी के ऊपर किसी एक स्थान पर, मतलब कि एफ जो है वो डी के ऊपर किसी स्थान पर है, ठीक है। आई को जे के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है, मतलब कि आई को जे के ठीक ऊपर या नीचे नहीं है, मतलब कि जे के ठीक ऊपर, आई जो है वो जे के ठीक ऊपर या फिर जे के ठीक नीचे नहीं है, मतलब कि जहाँ पर जे होगा उसके आगे पीछे आई नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि तो सबसे निचले स्थान पर कौन सा बक्सा है? ये तो क्वेश्चन है फ्रेंड, टफ क्या है। आइए फ्रेंड देखते हैं हम लोग। जी और जे के बीच में केवल एक बक्सा है, जी और जे के बीच में। मान लेते हैं कि जे आपका यहाँ बैठ गया, हालांकि जे यहाँ भी बैठ सकता है, फिर भी क्या होगा, एक ही दोनों के बीच में बक्सा रहेगा। तो फ्रेंड्स हमने पहले ये केस ले लिया कि जे के यहाँ आपका नीचे है, और अगर गलत होगा तो हम फिर ऊपर लेंगे, ऊपर वाला केस लेंगे। तो हमने बैठा दिया नीचे। फिर क्या कह रहा है कि जे और के बीच केवल 3 बक्से रखे गए हैं, तो जे और के बीच में 1 2 3, यहाँ पर के है, बैठा दिए। के को जी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है, कन्फर्म है कि के क्या जी के ऊपर ही किसी स्थान पर रखा गया है, बैठा दिए, बैठा हुआ है। और के जस्ट नीचे कौन है, ई है, तो ई यहाँ बैठेगा, बैठा दिए। फिर यहाँ पर क्या कह रहा है कि आई जो है जे के ना तो ऊपर है और ना ही जे के नीचे है, तो मतलब कन्फर्म है कि आई आपका यहाँ नहीं बैठेगा, तो कन्फर्म है कि आई यहीं बैठेगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि एफ जो है वो डी के किसी ऊपर में है, तो कन्फर्म है कि डी के ऊपर कहीं बैठा हुआ है कौन, एफ यहीं बैठेगा। तो आपसे पूछ क्या रहा कि सबसे निचले स्थान पर कौन सा बक्सा है, डी है आपका, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट आप लोग जरूर करें। फिर फ्रेंड्स यहाँ कहा जा रहा है क्या कि पी क्यू आर एस टी यू और भी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह के अलग अलग दिन हैं, मतलब कि एग्ज़ाम है जो मंडे से स्टार्ट होकर के संडे तक होता है। अब क्या कह रहा है कि भी से पहले किसी की भी परीक्षा नहीं है, मतलब कन्फर्म है कि भी से ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा, तभी तो भी से पहले किसी की परीक्षा नहीं होगी, ठीक है। पी और आर के बीच केवल 4 लोगों की परीक्षा है, पी और आर, पी और आर के बीच में कितना लोग हैं, 4 लोग हैं, 4 लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। एक केस ये भी हो सकता है, दूसरा केस तो ये भी हो सकता है कि ऊपर में आर हो, फिर नीचे में कहीं 4 हो और फिर एग्ज़ाम दे पी, ये भी संभावना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कहा क्या जा रहा है कि क्यू की परीक्षा आर से ठीक पहले होती है, मतलब क्यू जो एग्ज़ाम दे रहा है वो आर से ठीक पहले दे रहा है, ठीक है, आर से ठीक पहले दे रहा है। तो अगर फ्रेंड्स हम लोग ये केस लेते हैं, मान लेते हैं कि आर को यहाँ बैठा देते हैं, तो 1 2 3 4 के बाद यहाँ पी बैठेगा, बैठा दिए, तो क्या ये कंडीशन फॉलो करेगा? क्योंकि इसके ऊपर कौन है, आर के ऊपर क्यू है ना, जबकि यहाँ बैठा हुआ है कौन, भी।
तो ये कंडीशन आपका गलत है, ये आप केस नहीं ले सकते। आपका जब भी केस बनेगा तो ये वाला बनेगा, लेफ़्ट वाला। तो बैठा देते हैं पी को यहाँ, फिर 4 लोग हैं, 1 2 3 4, उसके बाद आर बैठ रहा है और आर से जस्ट पहले कौन है, क्यू है, तो क्यू यहीं बैठेगा, बैठा दिए। फिर क्या कह रहा है, टी की परीक्षा यू से पहले, मतलब कि टी की परीक्षा जो है वो यू से पहले हो रही है, ठीक है, लेकिन एस के बाद है, लेकिन एस के बाद है किसकी, टी की परीक्षा। मतलब कि 3 लगातार चाहिए जगह हमको एस टी यू के लिए, वो कहीं ना कहीं यहीं पर है, एस टी यू। तो पूछ क्या रहा है, एस और आर के बीच कितने लोगों की परीक्षा है। एस यहाँ पर है और आर यहाँ पर है, इसके बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो आपका 3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। कोई भी फ्रेंड डाउट हो तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या क्या जा रहा कि एम एन ओ पी वाई और जेड एक ही इमारत के 6 अलग अलग तल पर रहते हैं। मतलब कि 6 आदमी हैं, एम एन ओ आर वाई और जेड, जो कि क्या है, एक ही मकान के 6 अलग अलग फ्लैट में रहते हैं। मान लेते हैं कि यह कोई 1 2 3 4 5 6। फिर क्या बोल रहा है, इन इमारत में सबसे निचले वाले तल का क्रमांक 1 है, फिर उसके बाद ऊपर का क्रमांक 2 है। मतलब कि यहाँ से 1 स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 5 और ये 6। फिर क्या बोल रहा है कि ओ सम वाले तल पर रहता है। मतलब कि ओ जो है वो कंफर्म है कि 2 पर रहे या 4 पर रहे या फिर 6 पर रहे, क्योंकि सम वाले तल पर रहते हैं। लेकिन क्रमांक 4 पर नहीं है, लेकिन 4 पर नहीं है वो, तो मतलब इससे क्या हुआ, इससे ये कंफर्म हुआ गया कि 2 पर रहेगा ओ या फिर 6 पर रहेगा। फिर क्या बोल रहा है, ओ और जेड के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। मतलब कि ओ और जेड के बीच में 2 व्यक्ति हैं। मान लेते हैं कि आपका 2 व्यक्ति है और जेड है। ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर जेड हो, इसके 2 व्यक्ति के बाद ओ हो, ये भी संभावना है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि वाई विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है। मतलब कि वाई जो है आपका ये ऑड वाले तल पर रहता है। मतलब कि 1 पे रहे, 3 पे रहे या फिर 5 पे रहे, लेकिन सबसे निचले वाले तल पर नहीं है। मतलब कि वाई 1 पर नहीं है, तो वाई किस पर हो सकता है, 3 पर हो या तो 5 पर हो, ठीक है। और क्या कह रहा है कि वाई और एम के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। मतलब कि वाई और एम के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर एम हो ऊपर में और 2 व्यक्ति के बाद वाई हो, ये भी तो हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कह रहा है कि पी जो है वो वाई के ठीक नीचे रहता है। पी जो है वो वाई के ठीक नीचे रहता है। कोई भी डाउट हो तो फ्रेंड्स कमेंट जरूर कीजिए। इतना हम लोगों ने लिख लिया। कोई भी कमेंट डाउट हो इसके लेकर के तो पूछिए। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग लेकर चलते हैं, ओ को 2 पर रखते हैं। जब ओ को 2 पर रखेंगे हम लोग, मैंने केस लिया हमने कि ओ कहाँ पर आपका 2 पर है, तो ओ के 2 स्पेस के बाद कौन है, जेड है। क्योंकि ये फिर तो केस चलेगा नहीं आपका। अगर ओ को हमने 2 पर लिया तो उसके अनुसार ओ और जेड के बीच में 2 गैप होना चाहिए। तो यहाँ तो हम लोग जाएंगे नहीं, फिर जेड कहीं ना कहीं ऊपर ही हम लोग जाएंगे। 2 गैप लिया हमने और जेड को रख दिया। कोई डाउट हो तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। फिर क्या कह रहा है कि वाई जो है 3 या 5 पे रहता है, ठीक है, वाई 3 5 पे रहता है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन भी दिया है कि पी वाई के ठीक नीचे रहता है। पी जो है वो वाई के ठीक नीचे रहता है। मतलब कि पी यहाँ बैठेगा या तो पी यहाँ भी बैठ सकता है। इस केस में अगर चले तो पी यहाँ भी हो सकता है, जो कि क्या है, वाई के नीचे है। तो क्या ये केस हो सकता है, अगर एम के बाद हम लोग बैठा देते हैं 1 2 के बाद वाई को, 1 2 के बाद वाई को बैठा देंगे तो कहीं ना कहीं ओ बैठ रहा है। तो मतलब कि ये केस आपका नहीं चलेगा। अगर हम इसको लेकर चलते हैं, वाई के बाद बैठा देते हैं पी को, वाई के बाद हम लोग बैठाते हैं पी को, तो ये भी नहीं बैठ रहा है। यहाँ पर बैठा देते हैं वाई के बाद पी और 1 2 के बाद एम, हाँ ये बैठ सकता है। तो बैठा देते हैं वाई के बाद पी बैठ रहा है और एक छोड़ करके एम बैठ रहा है, बैठ सकता है।
कोई फ्रेंड दिक्कत हो तो कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिए। तो कौन बच गया अब बचा कौन? अब बच गया आपका जेड वाई में कौन बच गया? एम एन। एम है लेकिन एन नहीं आया, तो कन्फर्म है कि एन यहीं बैठेगा, बैठा दिए। अब पूछ क्या रहा है कि एन और पी के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? एन और पी के बीच में, तो एन यहाँ है और पी यहाँ है, कितने लोग दिख रहे हैं आपको? 2 लोग, तो 2 व्यक्ति बैठेंगे। कोई भी फ्रेंड डाउट हो तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर फ्रेंड्स यहाँ कहा जा रहा है कि 7 बक्से हैं सी डी ई एफ जी एच और एक्स, एक के ऊपर एक रखे गए, मतलब कि 7 बक्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक के ऊपर एक रखे गए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वह इसी क्रम में हो। ठीक है। फिर क्या करेगा, सी और एच के बीच केवल 2 बक्से हैं, मतलब कि सी और एच के बीच में 2 बक्सा है। ये भी हो सकता है कि एच ऊपर में हो और 2 बक्सा के बाद सी हो, ये भी संभावना है। तो हम लोग लिखेंगे जी के ऊपर केवल एफ को रखा गया, मतलब कन्फर्म है कि जी के ऊपर कौन है? केवल एफ है, यहीं पर बैठेगा। फिर क्या करेगा कि जी और सी के बीच केवल एक बक्सा रखा गया, जी और सी के बीच, यहाँ पर सी बैठेगा तभी तो जी और सी के बीच में एक बक्सा रहेगा, सी यहाँ बैठ गया। फिर फ्रेंड्स क्या कहा जा रहा है, ई को एक्स के नीचे किसी स्थान पर रखा गया, मतलब कि ई को एक्स के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया है, मतलब ई जो है वो एक्स के नीचे कहीं पर रखा गया है। ठीक है, लेकिन डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, लेकिन ई क्या है? डी के ऊपर है। ठीक है, रखा हुआ है। फिर क्या करें, डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा हुआ। ठीक है, एक्स और डी के बीच कितने बक्से रखे गए हैं? ठीक है, ये तो पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग ये केस लेकर चलते हैं तो एच के बाद 2 व्यक्ति आएगा और फिर सी आएगा, तो इसके अनुसार एच यहाँ होना चाहिए 2 व्यक्ति के बाद सी, लेकिन एच का तो जगह यहाँ हो ही नहीं सकता क्योंकि एफ बैठ रहा है जी के ऊपर। तो ये आपका केस क्या गलत है। हम लोग इस केस को लेंगे, तो इस केस को जब लेंगे हम लोग, तो सी के 2 व्यक्ति के बाद कौन बैठा है? एच बैठा है। सी यहाँ बैठा हुआ, 2 व्यक्ति के बाद एच यहीं बैठेगा, बैठा दिया हमने। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है क्या कि एक्स जो है वो ई के बाद बैठता है, सॉरी एक्स जो है कहीं ना कहीं यहीं होगा और ई यहाँ होगा और डी यहाँ होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर साफ कह रहा है क्या कि ई जो है वो एक्स के बाद कहीं ना कहीं एग्जाम देता है, सॉरी बक्सा रखा हुआ है, और ई जो है वो डी के बाद, और ई जो है वो डी के पहले रखा हुआ है। तो केस आपका यही बनेगा ना, ई क्या है? डी के पहले है और ई क्या है? आपका एक्स के बाद रखा गया है। तो आपका केस यही बनने वाला है। और आपसे पूछ क्या रहा है कि एक्स और डी के बीच, एक्स यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, 2 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स कहा जा रहा है क्या कि ए बी सी डी ई एफ, 1 मिनट। यहाँ पर फ्रेंड्स कहा जा रहा है क्या कि ए बी सी डी ई और एफ एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं, मतलब कि 6 आदमी हैं, एक इमारत है उसमें 6 फ्लैट है और 6 अलग अलग लोग रहते हैं उस फ्लैट में, उस मतलब इमारत में। तो मान लेते हैं कि फ्रेंड्स ये 1 2 3 4 5 6, इमारत में सबसे नीचे के तल का क्रमांक 1 है, मतलब कि सबसे नीचे जो तल है वो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है, 6 है। फिर फ्रेंड्स कहा जा रहा है क्या कि f एक सम संख्या वाले तल पर रहता है, मतलब कन्फर्म है कि f जो है वो सम संख्या के तल पर, मतलब कि 2 पर रहेगा या 4 पर रहेगा या 6 पर रहेगा या 8 पर रहेगा। तो क्या 8 पर रह सकता है? नहीं रह सकता है। क्या 10 पे रह सकता है? नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि जो फ्लैट है, वो बिल्डिंग है, वो 6 तल्ला ही है, मतलब कि 6 तल का ही वो क्या है? वो बिल्डिंग है, इमारत है। तो 8 तो होगा नहीं, संभव ही नहीं है।
तो हम लोग 2, 4, 6 में ही सोचना है। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या बोल रहा है, लेकिन क्रमांक 6 पर नहीं रहता है। एफ जो है वो सम संख्या पर रहता है लेकिन 6 पर नहीं रहता, मना कर रहा है कि 6 पर नहीं है। तो मतलब इससे कन्फर्म हो गया फ्रेंड्स कि एफ जो है वो या तो 2 पर रहेगा या तो 4 पर रहेगा। फिर क्या कह रहा है कि डी और एफ जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 7 है। मतलब कि डी और एफ जिन तल पर रह रहे हैं ना, उनका योग करने पर 7 आता है। ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि बी ए के ठीक ऊपर, बी जो है वो ए के ठीक ऊपर रहता है। एफ और सी जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 3 है। मतलब कि एफ और सी जिन तल पर रह रहे हैं उनका योगफल क्या है, 3 है। कोई भी फ्रेंड्स इतना में डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, एफ यहाँ कह रहा है क्या कि हम या तो 2 पर रहेंगे तो 4 पर रहेंगे। अगर फ्रेंड्स हम एफ को 4 पर बैठा देते हैं तो सी कोई ना कोई तल ही है ना, कोई ना कोई फ्लोर ही है। मान लेते हैं कि मिनिमम 1 ले लेते हैं तो 4 + 1 कितना होगा, 5। क्या 3 के बराबर है? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका मतलब यही हुआ कि एफ जो है वो 4 पर नहीं बैठ सकता है, क्योंकि ऐसा नंबर चुनेंगे हम लोग जो कि क्या इवन हो एफ और जोड़ने पर क्या 3 दे दे। तो ऐसा आपका 2 ही है, 2 ही हो सकता है एफ, और सी क्या हो 1 हो, तभी तो 3 के बराबर होगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स एक कंक्लूजन निकला क्या कि एफ जो है वो 2 होगा और सी क्या होगा 1 होगा। सी क्या होगा 1 होगा, मतलब कि सी 1 पर रहेगा और एफ 2 पर रहेगा। कोई भी फ्रेंड्स अगर डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फिर क्या कह रहा है कि डी और एफ 7 है। मतलब कि यहाँ से तो कंक्लूजन क्या निकला कि एफ 2 पर रहेगा। जब एफ 2 पर है तो डी कितना पर रहेगा, 5 पर रहेगा, तभी तो 5, 2, 7 होगा। तो डी कन्फर्म है कि डी आपका 5 पर ही बैठेगा, बैठा दिए। फिर यहाँ से क्या कंडीशन बोल रहा है कि बी की जस्ट नीचे कौन है, ए है। जस्ट नीचे कौन है, ए है। 2 लगातार स्पेस आपको यहीं दिख रहा है, तो बी यहाँ बैठेगा, ए यहाँ बैठेगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट आप लोग जरूर करें। अब कौन बच गया, जो बच गया वो कहाँ बैठेगा, ऊपर बैठेगा। तो ए बी सी डी ई एफ में कौन बच गया, ई बच गया है, तो ई आपका यहाँ बैठेगा। तो पूछ क्या रहा आपसे, बी और एफ के बीच, बी यहाँ है एफ यहाँ, इसके बीच में कितने लोग हैं, 1 लोग हैं। एक आपका आंसर है, एक आपका क्या है आंसर है, ऑप्शन सी। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। फ्रेंड्स मिलते हैं फ्रेंड्स नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।